हे दोस्तों, आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी फुटबॉल मूवी जिसे देखने के बाद तुम बोलोगे, क्या मेसी, क्या नेमार, इस टीम के आगे सब बच्चे हैं। 90 के दशक के जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने तो ये जबरदस्त मूवी एक ना एक बार जरूर देखी होगी। मूवी का नाम है शाओलिन सॉकर। 2001 में रिलीज हुई इस चाइनीज फैंटेसी मूवी में कुंग-फू के जरिए ऐसा फुटबॉल दिखाया गया है जो सच में नेक्स्ट लेवल है। मैं तो ये मूवी 50 बार से भी ज्यादा देख चुका हूँ। तो बिना किसी बकवास के चलो शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में एक पेनल्टी शूट आउट दिखाया जाता है, जहां गोल्डन लेग नाम का एक बहुत मशहूर खिलाड़ी अपना आखिरी पेनल्टी शॉट लेने जा रहा होता है, जिसके गोल पर ही उनकी जीत या हार निर्भर करती है। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले गोल्डन लेग पैसे लेकर मैच हारने का फैसला लेता है और इसलिए वो पेनल्टी मिस कर देता है। ये देखकर लोग गुस्सा हो जाते हैं और गोल्डन लेग पर हमला करके उसका पैर तोड़ देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये जुए का ऑफर हैंग नाम का उसका ही एक दोस्त लाया था और उसने ही ये पूरा प्लान बनाया था। फिर पुरानी बातों से सीन आज के समय में आता है, जहां हैंग अब एक बड़ा कोच और क्लब का मालिक बन चुका है और दूसरी तरफ गोल्डन लेग अब लंगड़ा होकर उसी की गुलामी कर रहा है। वो 20 साल से इस उम्मीद में गुलामी कर रहा है कि एक दिन कोच बनेगा, लेकिन हैंग बोलता है कि तुझे क्या लगता है, तेरे जैसे लंगड़े में मेरी टीम का कोच बनने की औकात है, और ऐसे पेट के साथ तो तू हिल भी नहीं सकता। तब गोल्डन लेग बोलता है कि अरे तेरे कहने पर ही तो मैंने गोल मिस किया था और तूने बोला था मेरा करियर बना देगा, अब तू पलट रहा है। जिस पर हैंग हंसकर बोलता है कि तो एक और सच सुन, उस दिन तेरे पैर तोड़ने वाले मेरे ही बंदे थे और तेरा करियर बनाना नहीं, तेरा करियर खत्म करना मेरा सपना था। ये सुनकर गोल्डन लेग पूरा टूट जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। फिर एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात सिंह से होती है, जिसके कुंग-फू का तरीका देखकर गोल्डन लेग बोलता है कि क्या छोटे, क्या हो रहा है। तब सिंह, जो एक शाओलिन कुंग-फू उस्ताद था और उसके पैर इतने मजबूत थे कि सब उसे आयरन लेग बोलते थे, वो बोलता है कि देखो, कुंग-फू सिर्फ मारपीट के लिए नहीं है, इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी योजना है लोगों को कुंग-फू की अहमियत समझाना, जिसके लिए मैंने एक क्लब खोला है। गोल्डन लेग ये सुनकर मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी टीवी पर फुटबॉल देखकर सिंह बोलता है कि ये लोग क्या खेल रहे हैं, मैं होता तो इससे बेहतर खेलता। जिस पर गोल्डन लेग बोलता है कि फुटबॉल के लिए हुनर चाहिए, सिर्फ कुंग-फू से फुटबॉल नहीं होता, और ये बोलकर वो अपना पहचान पत्र एक डिब्बे में डालकर फेंक देता है। तब सिंह उस डिब्बे को हवा में ही ऐसा शॉट मारता है कि डिब्बा आसमान में चला जाता है। लेकिन गोल्डन लेग फिर भी खुश नहीं होता। इसके बाद सिंह एक कचरे का बैग लेकर निकल जाता है और जूते की दुकान के बाहर रुकता है, जहां उसका बहुत मन होता है नए जूते खरीदने का, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर खाना खाने के लिए एक बेकरी पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात मुई से होती है, जो कुंग-फू के तरीके से आटा गूंथ रही होती है। तो सिंह बोलता है कि वाह, तुम तो जबरदस्त कुंग-फू जानती हो और देखने में भी बहुत खूबसूरत हो। सिंह मुई को मक्खन लगाकर उसकी बनाई हुई ब्रेड खाना शुरू कर देता है, लेकिन मुई के चेहरे पर बहुत दाने थे, इसलिए वो सुंदर नहीं लगती थी। मुई समझ जाती है कि ये लड़का तारीफ करके मुफ्त का खाना खा रहा है, तो मुई बोलती है कि तुमने 2 ब्रेड खाए हैं, $1 दो और यहाँ से जाओ। तब सिंह बोलता है कि मेरे पास पैसे कम है, मैं अपने ये पुराने जूते यहाँ रख देता हूँ, कल पैसे देकर ले जाऊंगा। लेकिन सिंह के जूते बहुत फटे हुए थे, तो मुई उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और अपनी जेब से पैसे दे देती है। सिंह अब अपने एक सीनियर भाई आयरन हेड के पास जाता है, जिसका सर लोहे जैसा मजबूत था और उसको उसका मालिक कांच की बोतल से मार रहा था। तब सिंह बोलता है कि भैया, चलो हम गाना गाकर लोगों को कुंग-फू की अहमियत समझाते हैं। पहले तो वो मना करता है, पर बाद में मान जाता है, लेकिन उनका गाना इतना बेकार होता है कि लोग उनकी जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन लेग जब एक दीवार के पास जाता है तो देखता है कि वही डिब्बा दीवार में घुसा हुआ है और पूरी दीवार टूट चुकी है। वो डिब्बा निकालता है तो पूरी दीवार गिर जाती है और वहां कुछ गुंडे सिंह पर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि सिंह के गुरु ने कहा था कि शाओलिन तरीके से किसी पर हमला नहीं करना। तो सिंह वहां पड़े फुटबॉल से उन सभी गुंडों को एक एक शॉट मारकर नॉकआउट कर देता है। ये देखकर गोल्डन लेग हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये बंदा इंसान है या एलियन। वो सिंह के पैर चेक करता है तो सिंह बताता है कि कड़ी मेहनत और तैयारी से उसने अपने पैरों को लोहा बना दिया है। तब गोल्डन लेग बोलता है कि तुझे ही तो ढूंढ रहा था भाई, मैं एक फुटबॉल टीम बनाऊंगा और तेरा कुंग-फू व मेरा फुटबॉल का हुनर मिलकर फिर क्या मेसी व क्या नेमार, हम पूरी देश की टीमों को हरा देंगे। सिंह मान जाता है, लेकिन गोल्डन लेग बोलता है कि खेलने के लिए जूते चाहिए,
तो सिंह मुई के पास जाता है, जहां मुई बोलती है जूते तो कचरे के डिब्बे में फेंक दिए थे। लेकिन जब सिंह जाने लगता है तो मुई उसे वही जूते वापस देती है जो अब खूबसूरत तरीके से सिले हुए थे, जिसे देखकर सिंह बहुत खुश हो जाता है। अब 11 खिलाड़ियों की टीम चाहिए थी, तो सिंह अपने पुराने शाओलिन दोस्तों के पास जाता है जो अब बहुत बुरी हालत में छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे। पहले तो सब मना कर देते हैं क्योंकि उनकी कुंफू की ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाद में एक पुरानी तस्वीर देखकर सबका दिमाग बदल जाता है और सब टीम ज्वाइन कर लेते हैं। तैयारी शुरू होती है, लेकिन किसी को फुटबॉल का एफ भी नहीं आता था और सब बॉल के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। तो गोल्डन लेग उन्हें आगे पास देना व संभालना सिखाता है। जब सिंह किक मारता है तो बॉल आसमान में गायब हो जाती है और कोच बोलता है कि तुझे अपनी ताकत काबू करनी होगी, नहीं तो बॉल ढूंढते ढूंढते मैच खत्म हो जाएगा। वो सिंह को अंडे देता है और बिना तोड़े ताबू करने को बोलता है, जबकि बाकी सब भी अपनी अपनी शाओलिन की ताकतों को फुटबॉल में इस्तेमाल करते हैं। खेल की तैयारी के लिए लोकल गुंडों की टीम से मैच रखा जाता है, लेकिन खेल शुरू होते ही वो गुंडे अपने कपड़ों से पाना और हथौड़ी निकालकर शाओलिन टीम की भयंकर पिटाई कर देते हैं, जिससे सब जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस पिटाई की वजह से सबकी खोई हुई शाओलिन ताकतें वापस जाग जाती हैं, जहां आयरन हेड अपने सर से बॉल को मारकर सबको जमीन में गाड़ देता है। लाइट वेट हवा में उड़कर किक्स मारता है और किसी को नहीं छोड़ता। आयरन शर्ट बॉल को अपने पेट पर चिपकाकर सबको उड़ा देता है, जबकि हुकिंग लेग और लाइटनिंग हैंड सब अपने अपने तरीकों से पूरी सामने वाली टीम को धो डालते हैं। फिर गोल्डन लेग अपनी टीम को हैंग के पास ले जाता है और सुपर कप प्रतियोगिता में एंट्री मांगता है, जहां हैंग उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन मनोरंजन के लिए एंट्री दे देता है। पहले मैच में सामने वाली टीम उनका मजाक उड़ाती है कि ये अजीब लोग कहां ही हमें हराएंगे, लेकिन मैच शुरू होते ही सिंह पहले ही सेकंड में ऐसा किक मारता है कि सीधा गोल हो जाता है और उसके बाद एक गोल करके 40-0 से शाओलिन टीम जीत जाती है। हर मैच में शाओलिन टीम अपनी कमाल की ताकतों से हर टीम को धो देती है और बिना हारे आगे बढ़ती रहती है, जिससे मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है और वो मशहूर होने लगते हैं। यहाँ तक कि प्यूमा ब्रांड उन्हें मुफ्त जूते देने की पेशकश करता है, जिसे देखकर वो सब नए जूतों पर टूट पड़ते हैं। सेमीफाइनल से पहले वो सब अपनी जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी मुई आती है, जो नए कपड़े और मेकअप करके बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिंह उसको अपने साथ लेकर जाता है, जहां वो मुई की तारीफ करने की बजाय अपनी ही बातें करता रहता है, जिससे वो नाराज होकर चली जाती है। सेमीफाइनल में उनके सामने वाले खिलाड़ी बहुत मजबूत थे, जो देखने में लड़की थे या लड़का ये तो आज तक किसी को समझ नहीं आया। मैच शुरू होता है और वो टीम शाओलिन टीम को ऐसा चकमा दे रही थी कि बाकी कोई खिलाड़ी उनके पास तक आ ही नहीं पा रहा था और वो सब गोल पोस्ट के पास पहुंचकर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन लाइटनिंग हैंड एक हाथ से उनके सारे मजबूत शॉट्स रोक लेता है और एक ऐसा थ्रो मारता है कि सीधा सामने वाले गोल में बॉल चली जाती है, जिससे सब के सब हैरान हो जाते हैं और इस तरह शाओलिन टीम फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल से पहले सिंह मुई से मिलने जाता है, लेकिन बेकरी की मालकिन बताती है कि मुई को निकाल दिया गया है क्योंकि उसने सारे केक्स नमकीन बना दिए थे। सिंह केक खाता है तो समझ जाता है कि मुई के रात भर रोने की वजह से उसके आंसुओं से केक नमकीन हो गए थे, जिससे सिंह को एहसास होता है कि उसने मुई का दिल तोड़ा है। फाइनल मैच में हैंग की टीम ईविल के सामने शाओलिन टीम उतरती है, जहां सिंह पहले ही मिनट में ऐसा किक मारता है कि बॉल आग का गोला बन जाती है। लेकिन टीम ईविल का गोली एक हाथ जेब में रखकर उस बॉल को ऐसे पकड़ लेता है जैसे वो एक कबूतर हो। पता चलता है कि हैंग ने अपनी टीम को एक खतरनाक अमेरिकन ड्रग दिया है, जिससे वो इंसान नहीं बल्कि सुपर एलियंस बन चुके हैं। टीम ईविल अब शाओलिन प्लेयर्स पर जानलेवा हमले शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले वो लाइटनिंग हैंड को निशाना बनाते हैं और सब मिलकर एक के बाद एक हमले करते हैं। लाइटनिंग हैंड बड़ी हिम्मत से बार बार खड़ा होता है, लेकिन आखिर में उनके एक खतरनाक शॉट से उसके हाथ जल जाते हैं और उसे अस्पताल भेजना पड़ता है। आयरन हेड को भी वो सब मिलकर बिल्कुल तोड़ देते हैं। फ्लाइंग मास्टर हवा में जाता है ताकि वहां से गोल मार सके, लेकिन उनका एक प्लेयर उससे ज्यादा ऊपर जाकर ऐसी किक मारता है कि वो जमीन में घुस जाता है। आयरन शर्ट लाइटनिंग हैंड की जगह गोलकीपर बनने के लिए आता है और अपने पेट की ताकत से गोल्स रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह उन सब ने लाइटनिंग हैंड पर एक साथ हमला किया था, वैसे ही वो आयरन शर्ट को बिल्कुल अधमरा कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है।
शाओलिन टीम के पास अब कोई एक्स्ट्रा प्लेयर या गोली नहीं बचता और रेफरी मैच कैंसिल करने ही वाला होता है कि एक गंजे सर वाला बंदा आता है जो मोई थी। मोई बोलती है कि मैं गोली बनूंगी, तो सिंह उसको अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ का हाल सही नहीं है, ये लोग हम सबको मार रहे हैं, तुम इस सब से दूर रहो। लेकिन फिर वो सिंह को उसके पुराने सिले हुए जूते देती है और बोलती है कि ये पहन लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। फिर वो गोल पोस्ट की तरफ जाना शुरू होती है, लेकिन वो गलत गोल पोस्ट पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है। सभी मैचों की तरह टीम इविल का स्ट्राइकर पूरी ताकत से मोई पर शॉट मारता है कि वो बॉल बिल्कुल काली हो जाती है, लेकिन मोई अपनी कुंग फू टेक्निक से उस तेज रफ्तार बॉल को बिल्कुल आराम से रोक लेती है और एक उंगली पर घुमाने लगती है, जिससे सब दंग रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। मोई बॉल को स्पिन करके हवा में सिंह की तरफ फेंकती है और सिंह अपने पुराने शूज के साथ हवा में बवंडर की तरह घूमता है और एक भयंकर किक मारता है। शॉट इतना खतरनाक होता है कि पूरा स्टेडियम तबाह हो जाता है। टीम इविल के प्लेयर्स हवा में उड़ जाते हैं और बॉल गोल पोस्ट को फाड़ते हुए अंदर चली जाती है, जिससे शाओलिन टीम सुपर कप जीत जाती है। गोल्डन लेग का सपना आखिर में पूरा हो ही जाता है और हैंग, जो कुछ देर पहले तक हंस रहा था, अब उसको उसके धोखे के लिए जेल हो जाती है और वो गुस्से से पागल होकर नीचे गिर जाता है। एंड सीन में दिखाया जाता है कि सिंह का सपना पूरा हो गया है और पूरी दुनिया अब रोज के कामों में कुंग फू यूज कर रही है, जहां लोग कुंग फू से बस पर चढ़ रहे हैं और कोई भी केले के छिलके से नीचे नहीं गिर रहा और अब सब कुंग फू सीखने की कोशिश कर रहे हैं।